अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप में से कई लोग हमारे वीडियो से देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लिहाजा आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 1 अक्टूबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नागार्जुन सागर में शहर का नौजवान गर्क, दोस्तों के साथ तस्वीर कशी के दौरान हादसा। शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तफरी के गर्ज से नागार्जुन सागर गए हुए थे जहां एक नौजवान गर्क हो गया। पुलिस जरा के मुताबिक शहर के कुकटपल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान जिले नलगुंडा नागार्जुन सागर तफरी के लिए गए हुए थे। अंजनिया स्वामी पेशकर घाट के पास नौजवान तस्वीर कशी कर रहे थे कि 18 साल चाणक्य पानी में गिर पड़ा और गर्क हो गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुँच गयी और DRF की मदद से नौजवान की तलाश करने लगी। मकान में चोरी करने वाली मुलाजिमा खातून गिरफ्तार। गोशा पुलिस ने मकान में चोरी करने वाली खातून मुलाजिमा को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इंस्पेक्टर गोशा महल श्रीनिवासलू ने बताया कि 27 साल नंदरी कामले ने बेगम बाजार के रहने वाले गरमीत सिंह के मकान में चोरी की, जबकि पुलिस ने नंदरी कामले के कब्जे से 178 ग्राम तलाई जेवरात को जब्त कर लिया। साइबराबाद में फ्रेंडली पुलिसिंग, ज़ैफ खातून के घर पहुंचकर FIR हवाले किया गया। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत साइबराबाद में मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं, लिहाजा ज़ैफ उमर शहरियों को बेहतर खिदमत फराहम करने की पॉलिसी के तहत आज एक खातून को इसके घर पहुंचकर पुलिस ने FIR हवाले किया। बालनगर इंस्पेक्टर नरसिबा राजू ने अपने स्टाफ बाशमूल खातून कांस्टेबल के साथ 65 साल खातून ब्रह्मा रामैया के मकान पहुंचकर FIR की कॉपी हवाले की। वाज़ेह है कि ब्रह्मा रामैया ने कल शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर राजू ने FIR में दर्ज मवाद पढ़कर सुनाया और कहा कि अवाम से पुलिस को मस्जिद खरीब करने ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। नई सिटी कमिश्नर पुलिस सजनार ने जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से CV सजनार ने आज ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बिलखुसूस ख्वातीन पर मुजालिम का सख्त जवाब देने के लिए अपनी मुनफरद शराकत रखने वाले सजनार ने कहा है कि फ्रेंडली पुलिसिंग को अहमियत दी जाएंगी और साथ ही साथ शहर के भाईचारे को बरकरार रखने और शहरियों की सलामती को भी औलिन तरजीह दी जाएंगी। जायजा हासिल करने के बाद कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि शहर को मंशा से पाक बनाया जाएगा, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़, मिलावटी अशिया, साइबर जुराइम और शहर के ट्रैफिक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की खिदमत को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और शहर में जुराइम पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाएंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे दाखिला CV आनंद ने जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद IPS का तबादला करते हुए इन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट तेलंगाना की हैसियत से मुकर्रर किया गया है और CV आनंद ने बरोज मंगल के दिन अपने ओहदे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट तेलंगाना की हैसियत से तेलंगाना सेक्रेटरीट में जायजा हासिल कर लिया। शदीद बारिशों के नतीजे में शहर की सड़कें तबाह हाल में, गड्ढों की मरम्मत में सुस्त रवि से अवाम को मुश्किलात। रियासत में मुसलसल 2 माह की शदीद बारिशों के बाद सड़कों और पुलों को जो नुकसान पहुंचा, इसकी मरम्मत का काम अभी तक हुकूमत की जानिब से शुरू नहीं किया गया। वाज़ेह है कि अगस्त में होने वाली तूफानी बारिशों से सड़कों को शदीद नुकसान हुआ है, जिस पर महकमे की जानिब से आर्जी मरम्मत के लिए 53 करोड़ रुपए के तखमीने के साथ एक मंसूबा बनाया गया था, जबकि मुस्तकिल मरम्मत के लिए 1157 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। बाद अज़ा मजीद बारिशों के बाद ये आदद व शुमार बढ़ाकर आर्जी कामों के लिए तकरीबन 72 करोड़ रुपए और मुस्तकिल मरम्मत के लिए 1263 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। वाज़ेह है कि हाल ही में होने वाली शदीद बारिशों के बाद तकरीबन 1370 किलोमीटर तवील रियासती सड़कें 1062 मुकामात पर शदीद मुतासिर हुई है, जिनमें से 68 सड़कें मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर तिलक वर्मा की चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात। शारजा में मुनक़दा एशिया कप 2025 के फाइनल में हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले हैदराबाद के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने आज चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात की, जबकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने तिलक वर्मा को तनियत पेश करते हुए फाइनल मैच में शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा तिलक वर्मा ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को क्रिकेट बैट बतौर तोहफा पेश किया, लिहाजा इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर व अजला में आइंदा 3 दिन हल्की त तेज बारिश की पेशी ख्यासी। तेलंगाना के बेशतर अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में दोबारा मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि जारी हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहेगा। जबकि शहर हैदराबाद में बारिश के सिलसिले में महकमे मौसमियात के अहदेदारों का कहना है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएंगी, जबकि तेलंगाना के दीगर अजला रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, नलगुंडा, खम्मम के अलावा दूसरे अजला में भी तेज मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। ग्रुप 3 उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के आरजी इंतखाबात की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके तहत वेब ऑप्शन का आगाज आज से शुरू होगा, जो 10 अक्टूबर शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा ग्रुप 3 से मुतालिक प्रोविजनल सिलेक्शन की लिस्ट TGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट new.tgpsc.gov.in पर दस्तियाब है। वाज़ेह है कि रियासत में 1365 ग्रुप 3 जायदादों पर तखरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए 5,36,400 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। गुज़िश्ता साल 17 और 18 नवंबर को तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था, जिसमें तकरीबन 2,66,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की और इससे मुताल्लिक जनरल रैंकिंग लिस्ट जारिया साल 14 मार्च को जारी की गई। लिहाजा ताज़ा प्रोविजनल लिस्ट जारी करके मुंतखब उम्मीदवारों को वेब ऑप्शंस का इंदराज करने की सहूलत फराहम की गई है। तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के नाम में तब्दीली। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर को तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के नाम से तब्दील कर दिया गया है। वाज़ेह है ये फैसला ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के इजलास में किया गया था, जिसके बाद अब फ्लाईओवर पर नए बोर्ड नस्ब किए गए हैं। वाज़ेह है कि ये फ्लाईओवर 1997 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के दौर में तामीर किया गया था, ताकि सेक्रेटेरिएट से लोअर टैंक बंद सड़क पर ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जा सके। उस वक्त इस फ्लाईओवर को तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर का नाम दिया गया था और ये फ्लाईओवर अशोक नगर और इंदिरा नगर के इलाकों को सिकंदराबाद के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है और लिबर्टी से सेक्रेटेरिएट जाने वाली गाड़ियों की तादाद को कम करने में मदद फराहम करता है। रिश्वतखोर ओहदेदारों के खिलाफ 203 मुकदमात, जारिया माह 23 केसेस दर्ज। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से रिश्वतखोर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लिहाजा सितंबर के महीने में इस सिलसिले में 23 मुकदमात दर्ज किए गए। ACB के हुक्म के मुताबिक रंगे हाथों पकड़े जाने के 11 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गैर महसूस अससाजात के 2 मामलात के अलावा अचानक रेड करने के 2 मामलात भी दर्ज किए गए। ACB के हुक्म के मुताबिक पकड़े जाने वालों में 22 सरकारी मुलाजिमीन और एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम शामिल है, जबकि इन तमाम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। बताया गया है कि इनके पास से 8,51,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई है, जबकि 14,05,83,000 रुपए के गैर महसूब अससाजात का पता चला है। लिहाजा साल 2025 के जनवरी से लेकर सितंबर के आखिर तक जुमला 203 मुकदमा दर्ज किए गए और पकड़े जाने वाले मुलाजिमीन के पास से 42,03,500 रुपए की नकद रकम जब्त की गई, जबकि 58,36,18,000 रुपए के अससाजात जब्त किए गए। दिल्ली में सोने की कीमत 1,20,000 रुपए हो गई। कौमी दारुल हुकूमत में मंगल को सोने की कीमत में 500 रुपए इजाफे के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई। वाज़ेह है कि डॉलर के खदर में कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह में मजीद कटौती के अंदेशे के तहत सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना को मौसमी अमराज से पाक रियासत बनाया जाएगा। ओहदेदारों को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की हिदायत। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मुतल्लिका ओहदेदारों को तेलंगाना को मौसमी अमराज से पाक रियासत बनाने के लिए काम करने की हिदायत की है। वजीर सेहत हैदराबाद ने राजीव आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में मौसमी अमराज के इंसदाद पर आला सतह का इजलास मुनअक्किद किया। लिहाजा इस मौके पर ओहदेदारों ने रियासत में मौसमी अमराज की रोकथाम के इक़दामात पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया, जबकि वजीर सेहत को ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में मौसमी अमराज मुकम्मल काबू में है। बदकमत तकरीब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से वजीर सेहत कृष्णा राव की मुलाकात। रियासती हुकूमत की जानिब से मुनअक्किदा सबसे बड़ी बदकमत तकरीब के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वजीर सेहत जय कृष्णा राव और मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह के हैदराबाद के सुरेनगर स्टेडियम में गुज़िश्ता रोज मुनअक्किदा बदकमत तकरीब को सबसे बड़े बदकम्मा और सबसे बड़े लोक रिवायती खर्च के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हैदराबाद के टक्साल में म्यूजियम अवाम के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे दाखिले। हैदराबाद के सफाबाद में टक्साल म्यूजियम में आने वाली नस्लों को खदीम और जदीद सिक्कों से आगाह करने शुरू किया गया है। लिहाजा म्यूजियम में खदीम व मौजूदा सिक्कों की मालूमात हर नौजवान और मामूर दोनों को वाकिफ होने की जरूरत है। लिहाजा अवाम के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त दाखिला रखा गया है। वाज़ेह के साल 1903 में इब्तिदाई तौर पर निजाम के टक्साल सुल्तान शाही के शाही महल में सिक्के बनाने का कायम किया गया था। बाद में सैफाबाद में एक अलहदा इमारत तामीर की गई और 1903 में छठे निजाम मीर महबूब अली खान ने यूरोपीय तर्ज पर टक्साल कायम किया। नई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम के लिए हुकूमत की कोशिश। ज़री शोबे को बरक़ी की मौसर सरबराही के इक़दामात। 2000 मुलाजिमीन की मंजूरी का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में एक नई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तश्कील की तैयारियों का आगाज कर दिया है। लिहाजा मौजूदा सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा एक और नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कायम की जाएंगी, ताकि बरक़ी के सरबराही के अमल को मज़ीद और मौसर बनाया जा सके। इसके अलावा तेलंगाना काबीना में नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ओहदेदारों को नई कंपनी के खद व खाल तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।
वाज़ेह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के खर्च के बकायाजात की अदायगी हुकूमत के लिए एक अहम मसला बन चुकी है। ऐसे में नए डिस्कॉम के क़याम के जरिए कंपनियों के बोझ को कम किया जा सकता है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मरतबा नए डिस्कॉम के क़याम पर अहदेदारों से मुशावरत कर चुके हैं और बताया जाता है कि मजीद एक और इजलास मुनअक़द होगा जिसमें नई कंपनी के क़याम के मरहले को खतियत दी जाएंगी। साथ ही 2000 मुलाजिमीन को नए डिस्कॉम से मरबूत भी किया जाएगा। एयरटेल का सारिफिन के लिए क्लाउड बेस्ड सर्विस का ऐलान। एयरटेल बिजनेस ने हिंदुस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली क्लाउड पर मुबनी लोकेशन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। लिहाजा कंपनी ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया कि इसने अमेरिकी कंपनी सॉफ्ट नेविगेशन के साथ एयरटेल स्काईलार्क प्रेसाइजिंग पोजीशनिंग सर्विस शुरू करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। लिहाजा रिलीज में कहा गया है कि यह सर्विस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के मुकाबले 100 गुना तक दुरुस्तगी को बेहतर बनाएंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए आज से ई अराइवल कार्ड की सहूलत। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 शुबे से गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए ई आमद कार्ड यानी ई अराइवल कार्ड की सहूलत दस्तयाब होंगी। लिहाजा एयरपोर्ट के ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मंगल को कहा है कि ये सहूलत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ज़रिए एहतमाम शुरू की जा रही है। इसका मकसद मुसाफिरों के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए हमवार अमल बनाना है और बैनुल-अक़वामी मुसाफिर बगैर किसी रुकावट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आमद की मालूमात ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। वाज़ेह है कि अमल न सिर्फ मुसाफिरों के आमद के लिए आसान बनाएंगी बल्कि एयरपोर्ट की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाएंगी। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब वोटर की फाइनल लिस्ट जारी। जुमला वोटर्स की तादाद 39,08,982। नजरसानी के दौरान 1% वोटर्स का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव की तैयारी के सिलसिले में एक अहम बेशतरफत करते हुए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक जुबली हिल्स के जुमला वोटर्स की तादाद 39,08,982 दर्ज की गई है, जबकि फहरिस्त पर नजरसानी के जरिए 1.61% राय दहिंदों का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 सितंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया था और 17 सितंबर तक एतराज़ात और दावों को कबूल किया गया था, जबकि 25 सितंबर को एतराज़ात और दावों की एकसुई करते हुए आज वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक नाफिज। 50,000 रुपए से ज्यादा रकम ले जाने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत। मुकामी इदारों के इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद दही इलाकों में इलेक्शन फीवर शुरू हो गया है और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक यानी इलेक्शन कोड को नाफिज कर दिया गया है, जिसके साथ ही चंद क़वायद में भी तब्दीली हुई है। इलेक्शन कमीशन के रहनुमाया खतूत के मुताबिक सिर्फ एक शख्स को 50,000 रुपए नकद रकम ले जाने की इजाजत दी गई है। लिहाजा इससे ज्यादा रकम ले जाने और मुनासिब दस्तावेज न होने पर पुलिस की जानिब से रकम जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा ज्यादा रकम जब्त होने पर IT और GST हुकाम की मदद से अदालत में जमा करवाई जाएंगी, जबकि अगर रकम कम हो तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिपॉजिट की जाएंगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इमरजेंसी जैसे तबी इमदाद, कॉलेज फीस, तिजारत, शादी जैसी अहम जरूरियात के लिए भारी रकम ले जाने वालों को मुनासिब दस्तावेज के साथ रकम ले जाने की इजाजत दी है। अगर इत्तेफाक से जांच पड़ताल के मौके पर सबूत पेश न हो सके तो बाद में दस्तावेज पेश करके जब्त रकम वापस हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि 29 सितंबर से पूरी रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कोड नाफिज हो चुका है, जिसके बाद पुलिस भी चौकस हो चुकी है, जबकि पीर से ही रियासत में जांच पड़ताल का आगाज हो चुका है। 3 रियासती वज़रा का जुबली हिल्स असेंबली हल्के में दौरा। अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम। हुकूमत अक़लियती बहबूद की स्कीमात में संजीदा। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार और G विवेक वेंकट स्वामी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के हबीब नगर फातिमा में अक़लियती मालियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई। लिहाजा इस तकरीब में दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि अक़लियती ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए कॉर्पोरेशन से स्कीमात पर अमलावरी किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 10,000 से ज़ायद सिलाई मशीनें तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे मरहले में 33,750 मशीनें तकसीम की जाएंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत 3,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत अवामी हुकूमत अक़लियती अवाम बिलखुसूस ख़वातीन की भलाई के लिए स्कीमात पर संजीदगी से अमलावरी करेंगी। जुम्मा 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पसला बोर्ड के दूसरे मरहले की मुहिम। मुल्क में वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के उबरी फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड ने दूसरे मरहले की मुहिम का ऐलान करते हुए 19 सितंबर को मुल्क भर में यौम दुआ का एहतमाम किया था और अब 3 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा मुल्क भर में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद मनाने का ऐलान किया गया है। बिहार वोटर लिस्ट से 47 लाख वोटर्स हटाए गए। खुसूसी नजरसानी मुहिम में 21 लाख नए नाम शामिल किए गए। इलेक्शन ऑफिस का बयान।
बिहार की रियासती इलेक्शन ऑफिस ने खुसूसी नजरसानी के तहत वोटर लिस्ट में वसी तब्दीलियां की है। वाज़ेह है कि साल 2025 तक रियासत में कुल 60,89,59,844 रजिस्टर्ड वोटर थे। इसके बाद मुख्तलिफ जिमरों में नाअहल पाए जाने वाले तकरीबन 65,64,000 वोटर्स को फहरिस्त से निकाल दिया गया, जबकि 21,53,344 नए वोटर्स को शामिल किया गया। जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक रियासत में फौजशुदा वोटर्स की तादाद 22,34,136 है। लिहाजा नजरसानी के अमले के बाद 30 सितंबर 2025 को जारी की जाने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में तकरीबन 7,41,92,357 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1.5 साल के दौरान तकरीबन 60,000 मुलाजमतों को पूरा किया गया। गुज़िश्ता 10 बरस में बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, वजीर श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुलाजमतों में इजाफे से मुतालिक बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदें बीआरएस की 10 बरस की हुक्मरानी में पूरी नहीं हुई। लिहाजा मौजूदा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है। लिहाजा इन्होंने मौजूदा हुकूमत के तहत असलाहत को उजागर करते हुए कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इससे पहले कमजोर किया गया था, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इसमें नई जान डाली और गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 60,000 मुलाजमतों को पूरा किया। राशन शॉप डीलर्स की आज से हड़ताल। तेलंगाना में राशन डीलर्स की हड़ताल के नतीजे में 1 अक्टूबर से राशन शॉप्स बंद रहेंगे। लिहाजा राशन डीलर्स की एसोसिएशन ने हुकूमत से देराना मुतालबत की 100 की मांग करते हुए 1 अक्टूबर से हड़ताल का फैसला किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 महीने से राशन डीलर्स को कमीशन जारी नहीं किया गया, जबकि सिविल सप्लायर्स के अहदेदारों की जानिब से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त भी नहीं की गई। इसके अलावा राशन डीलर्स की जानिब से 33 अजला के कलेक्टर्स को मुतालबात पर मुबनी याददाश्त पेश की जा चुकी है। वाज़ेह है कि पूरी रियासत तेलंगाना में एसोसिएशन की जानिब से राशन शॉप डीलर्स को 5,000 रुपए बतौर अजाजिया अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा डीलर्स के अफराद खानदान को हेल्थ कार्ड और चावल की मुंतकली के अखराजात की भी मांग की जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से इन मुतालबात पर अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर सिविल सप्लायर्स उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन शॉप डीलर्स से हड़ताल न करने की अपील की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करेंगी। वाज़ेह है कि राशन डीलर्स की हड़ताल की सूरत में 1 अक्टूबर से गरीब अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। गैस सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से हर महीने की 1 तारीख को गैस की कीमतों में तब्दीली की जाती है। लिहाजा इस बार भी 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में तब्दीली की गई है, जिसके तहत 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 15 रुपए का इजाफा किया गया है। वाज़ेह है कि पिछले कुछ महीनों से इस 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की जा रही थी, लेकिन 1 अक्टूबर से इस 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। बात अगर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में की जाए तो इसकी कीमत में किसी भी किस्म की कमी या फिर इजाफा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।